नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। चलिए इसी के साथ एक सवाल आप सबके लिए। सोचिए, अगर इस धरती से, हमारी पृथ्वी से अगर सभी मनुष्य हट जाएं, गायब हो जाएं, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब ज़रूर सोच के मुझे बताइएगा। चलिए अब एक और सवाल। अगर पृथ्वी से सारे के सारे पेड़ पौधे हटा दिए जाएं, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब मैं बताती हूँ आपको। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो रोटी, पराठा, सब्ज़ी, दाल ये सब नहीं मिलेगा खाने को, और ना ही मिलेंगे बिस्किट्स, केक, पिज़्ज़ा, नूडल्स जैसी मज़ेदार चीज़ें। यानी पृथ्वी पे ना अनाज होगा, ना सब्जियां होंगी और ना होंगे कोई फल। और तो और स्टूडेंट्स, हमें सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन मिलती है हमें इन्हीं पेड़ पौधों से। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। तो देखा आपने, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आज के पाठ में हम इन्हीं पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का पाठ है कक्षा 3 EVS का पाठ नंबर 2। पाठ का शीर्षक है पौधों की परी। मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। रविवार को हम सब बच्चे पास के बागीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी, तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। तो स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि कुछ बच्चे छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेल रहे हैं एक बगीचे में। आप लोगों ने भी ज़रूर कभी ना कभी ये मज़ेदार खेल खेले होंगे। छुपन छुपाई को लुका छुपी, चोर सिपाही और अंग्रेज़ी में हाइड एंड सीक के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल में एक खिलाड़ी को अपने बाकी साथियों को ढूंढना होता है जो अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। और अंताक्षरी में गाना गाना होता है। पहला खिलाड़ी गाना गाता है और जिस अक्षर से उसका गाना ख़त्म होता है, दूसरा खिलाड़ी उसी अक्षर से नया गाना गाता है। इसी तरह जिस भी अक्षर से गाना ख़त्म होता है, अगले खिलाड़ी को उसी अक्षर से एक और गीत गाना पड़ता है। तो है ना ये मज़ेदार खेल।
तो आप इन खेलों को किस नाम से जानते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम पाठ पर वापस आते हैं। तो सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तब उनकी दीदी जो हैं उन्हें एक नया खेल सिखाती हैं। खेल का नाम है पौधों की परी। तो इस खेल में जो भी पौधों की परी कहेगी, बाकी बच्चों को वो मानना पड़ेगा। तो पहली बार में जो दीदी थी वो बनी है पौधों की परी, और उन्होंने सभी को किसी पौधे को छूने को कहा। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे सभी बच्चों ने अलग अलग पेड़ और पौधों को छू लिया। आप में से ज़्यादातर ने इन पौधों के नाम सुने होंगे और कईयों ने देखा भी होगा। गेंदा और चमेली दोनों फूल हैं। गेंदा पीले रंग का फूल है जिसकी कई सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। चमेली सफ़ेद रंग का फूल है। नीम का पेड़ होता है बहुत बड़ा सा, जिसके कई तरह के उपयोग होते हैं। वो दवाइयों के रूप में, दातुन में, कई जगह पे उसका उपयोग किया जाता है। और जो मेहंदी है वो तो आपको पता ही होगा। मेहंदी की छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें पीसकर हाथों में लगाया जाता है और धुलने के बाद ये बहुत ही सुंदर लाल रंग देती हैं। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। इस पैराग्राफ में शबनम दीदी से कह रही है कि वो भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हुई है। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं दीदी किस पे बैठी होगी? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। दीदी बैठी हुई हैं नर्म मुलायम हरी हरी घास पर। अब खेल फिर से शुरू होता है। इस बार पौधों की परी ने बच्चों को एक ऐसा पेड़ चुनने को कहा है जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कुछ बच्चे एक मोटे तने वाले पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं और एक बच्चे ने पतले तने वाले पेड़ को पकड़ रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल
बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी? चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। तो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं इन बच्चों ने जो मोटे तने वाला पेड़ छुआ होगा वो किसका होगा? हाँ, वो नीम का हो सकता है, वो आम का पेड़ हो सकता है। अच्छा, और पतले तने वाला पेड़ अशोक का हो सकता है, बांस का हो सकता है। आप और भी अपने आसपास देखिएगा कि आपको कौन कौन से मोटे तने वाले पेड़ दिखते हैं और किन पेड़ों के तने पतले हैं। इस पैराग्राफ में अब एक दूसरा बच्चा माइकल पौधों की परी बना है। लड़का है पर कोई बात नहीं, पौधों की परी बना है वो। और उसने सब बच्चों को पत्ते लाने को कहा है। तो बच्चे पत्ते तोड़कर नहीं ले रहे हैं, वे नीचे गिरे हुए पत्ते उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि कितने प्रकार के जानवर तो हमारे घरों में और घर के आसपास ही मिल जाते हैं, वैसे ही जब आप ये खेल खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने तरह के पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास मिल जाते हैं। किसी का तना मोटा होगा तो किसी का पतला, कोई पेड़ बहुत ऊंचा होगा तो कोई बहुत छोटा। उनकी पत्तियां अलग अलग प्रकार की होंगी, उनमें फल लग रहे होंगे, किसी में फूल होंगे। भाई, मुझे तो ये खेल बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मैं तो ज़रूर खेलूँगी। आप भी खेलेंगे ना? चलिए, अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं पत्तियों के। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। आरी क्या होता है? आरी एक औजार होता है जिससे लकड़ी काटी जाती है। कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो देखा आपने, इन बच्चों को खेल खेल में कितनी बातें पता चली। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि पत्ते भी कितने रंगों के और कितने तरह के होते हैं। बच्चे और भी खेलना चाहते थे, लेकिन
फिर दीदी ने उन्हें कहा कि अगले इतवार को खेलेंगे, और घर जाते समय दीदी ने उन्हें एक बड़ी ही सुंदर सी कविता सुनाई। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है पत्ते, और इसे लिखा है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाएं शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साएं साएं सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो स्टूडेंट्स, कितनी प्यारी कविता है ये। इसमें बताया गया है कि पत्ते कितने रंग के, कितने प्रकार के होते हैं। कोई लाल बैंगनी, कोई पीले रंग का, तो कोई छोटा पत्ता, कोई बड़ा पत्ता, कोई हाथी के कान के जैसे दिखता है। केले के पेड़ के पत्ते देखे आपने? वो बिल्कुल हाथी के कान के जैसे ही दिखते हैं। तो कुछ मुड़े तुड़े से पत्ते होते हैं, कुछ पान के जैसे पत्ते होते हैं जिनको खाया जा सकता है। और अगर आप सुबह सुबह पत्तों पे देखेंगे तो आपको ओस की बूंदें दिखेंगी, पानी की बूंदें दिखेंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे पत्ते रो रहे हों। कोई पत्ता तितली के जैसा तो कोई भौरे के जैसा, कोई सूखकर कांटे की तरह तीखा बन जाएगा, तो कोई कटोरे की तरह हो जाएगा। जब हवा चलेगी तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो सन सन फड़फड़ की आवाज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आपस में बात कर रहे हों। पत्ते सूरज की रोशनी में खिले खिले से नज़र आते हैं, और जब सूरज ढल जाता है तो पत्ते भी सो जाते हैं। तो देखा आपने कितनी तरह के पत्ते होते हैं। ऊपर जैसे बच्चों ने गिरे हुए पत्ते इकट्ठे करे थे, आप भी उसी तरह से गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके नाम जानने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कविता हमने पढ़ी, आप देखिए इसके चारों तरफ कितने प्रकार के पत्ते बने हुए हैं। आप इन पत्तों को अपने मनपसंद के रंगों से रंग सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कुछ पत्ते इकट्ठे करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे?
तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या सबकी महक एक जैसी होगी? नहीं, इन सब की महक अलग अलग तरह की होगी। हाँ, लेकिन इनको हम महक से ज़रूर पहचान लेंगे। आप ये करके देखना, जैसा बताया हुआ है यहाँ पे, वैसे ही आप भी नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, ये सब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इनको आप इकट्ठे करना और एक एक करके अपने हाथों में मसल के इनकी महक को सूंघना। आपको पता पड़ेगा ये सब कितने अलग तरह से महकते हैं। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक हाथी का मुंह बना हुआ है, एक चूहा है और एक तोता बना है। ये सब सूखे पत्तों से बनाए हुए हैं। आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी में सूखे पत्तों से अलग अलग तरह के चित्र बना सकते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश के एक बहुत मशहूर कलाकार हुए हैं जिनका नाम है विष्णु चंचालकर जी। उन्होंने इसी तरह सूखे पत्तों से चित्रकारी शुरू की थी और ये ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं ये भी उन्हीं से प्रेरित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। पहले एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो। दूसरा, पत्ते को मेज़ या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे, जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। तीसरा, कागज़ को पत्ते पर रखो। चौथा, अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पांचवा, पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी सिक्के या कॉइन को कागज़ पे रखकर, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, कागज़ को सिक्के के ऊपर रखकर उस पर पेंसिल फेरी है? अगर फेरी होगी तो आपने देखा होगा कैसे उस पर छाप बन जाती है। वैसे ही दीदी ने इन बच्चों को पत्तों और तनों की छाप लेना बताया। आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये पत्ते की छाप दिख रही है हमें। तो ये कैसे बनी? तो उसमें हमें क्या करना है, पत्ते को लेना है, पत्ते की जो उभरी हुई साइड होती है उसको ऊपर रखना है और उसके ऊपर आप कोई कागज़ रखेंगे और फिर उस पर मोमी रंग यानी क्रेयॉन या पेंसिल से आप उस पर धीरे धीरे फेरेंगे तो कागज़ पर उस पत्ते की छाप आ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पत्ते को टेबल या ज़मीन पर रखना है और पत्ता और कागज़ दोनों हिलने नहीं चाहिए, तब वो छाप अच्छी आएगी। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई।
यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे उस लड़की ने कागज़ को तने पर रखा है और कागज़ के ऊपर वो क्रेयॉन से क्रेयॉन फेर रही है और ये छाप यहाँ पे बन गई तने की। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी होगी? नहीं। जब पेड़ एक जैसे नहीं होते तो उनकी छाप एक जैसी कैसे होगी? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? जो पत्ता थोड़ा उभरा हुआ, थोड़ा रूखा होगा, उसकी छाप अच्छी बनेगी। किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? इसका जवाब है मुलायम और चिकने तने वाले पेड़ों की छाप लेना मुश्किल था, क्योंकि चिकनी सतह की छाप लेना मुश्किल होता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ आप एक सुंदर सा चित्र देख सकते हैं। चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो दीवार पर जो ये चित्र बना हुआ है कमल का, तो ये फूल है और इसके चारों तरफ जो फ्रेम है उस पे भी पत्तियों का डिज़ाइन है। फिर यहाँ पे ये गोल तकिए आप देख सकते हैं, उन पे भी फूल का डिज़ाइन बना हुआ है। पर्दे पर भी पत्तियाँ बनी हुई हैं। चादर पर भी ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पान के पत्तों का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ ये जो लड़की बैठी है उसकी सलवार पर भी आप फूल का डिज़ाइन देख सकते हैं और ये जो दरी है इस पर भी फूल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो लगभग हर चीज़ पर यहाँ पे फूल पत्ती का डिज़ाइन बना हुआ है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है। आप अपने घर पे देखेंगे तो आपको कई चीज़ों पे ऐसे डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे, जैसे तकिए पर, चादर पर, पर्दों पर। कई जगहों पे दीवारों पे भी बहुत अच्छी चित्रकारी की हुई होती है, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। फर्श पर भी जो टाइल्स होती हैं उनके ऊपर भी कभी कभी फूल पत्ते बने होते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। चलिए हम लिखते हैं। नीम, बरगद, पीपल, अमरूद, गुलाब, तुलसी और केला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं।
उत्तर है सेब, बादाम, अखरोट, काजू, चीकू, केसर और कटहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते? तो ये आप खुद कर सकते हैं। अपने आसपास अपनी दादा दादी, नाना नानी, इनसे आप पता करिए कोई ऐसे पौधे पेड़ हैं जो पहले होते थे और अब नहीं दिखाई देते। जैसे एक उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। हरसिंगार या पारिजात का पेड़ जो पहले होता था और अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, वैसे ही आप भी पता कर सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं? अब कई रंगों के गुलाब हमें दिखने लग गए हैं जो पहले नहीं दिखते थे। पहले गुलाबी या लाल रंग के गुलाब होते थे, अब कई रंगों में आपको गुलाब दिख जाएंगे। पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। ठीक है। एक लंबी दोस्ती। ये किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। मान लीजिए हमने एक नीम के पेड़ से दोस्ती करी, तो हमारा उत्तर होगा कि यह नीम का पेड़ है। अब अगला सवाल, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? तो हम ज़रूर उस पेड़ को खास नाम देना चाहेंगे, है ना? क्योंकि हम अपने दोस्तों के नाम रखते हैं, लेते हैं, तो आसान हो जाता है हमारे लिए दोस्ती करना। तो यहाँ भी हम अपने इस दोस्त पेड़ को एक नाम देंगे। हम रखते हैं उसका नाम हरसखा, यानी सबका दोस्त। हमारे दोस्त पेड़ का नाम है हरसखा। अब आप उससे दोस्ती कैसे रखेंगे? आप उससे बातें कीजिए, उसमें पानी डालिए, तो देखिएगा आपकी दोस्ती कितनी अच्छी रहती है। कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप उसका बचाव कीजिए। ठीक है? तो ऐसे आपकी दोस्ती बहुत लंबी चलेगी। क्या ये पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से? हमारा उत्तर है हाँ, ये पेड़ फूल और फल दोनों देता है।
इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और इसका जो फल होता है उसको बोलते हैं निम्बोली। इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? उत्तर है, इस पेड़ के पत्ते छोटे और पतले होते हैं और इसके किनारे दांतदार होते हैं। अगला प्रश्न, क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? कौन से? उत्तर है, हाँ, इस पेड़ पर पक्षी और अन्य जानवर रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, तोता, गौरैया, कौवा आदि। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। तो ये बातें आप पता करिए और सबको बताइए। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाइए तथा रंग भरिए। तो ये दोनों आपको खुद ही करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा आज के पाठ में। इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा घर पे और अपने आसपास पेड़ पौधों को देखिएगा। जो खेल इसमें बताया है पौधों की परी, वो खेल ज़रूर खेलिएगा और किसी पेड़ को अपना मित्र ज़रूर बनाइएगा।